अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 7 के अंदर खुद तशख़ीसी सरगर्मियों को करने जा रहे हैं। खुद तशख़ीसी सरगर्मियाँ 2 लेक्चर पर मुश्तमिल हैं। पहले लेक्चर में हम शुरू की खुद तशख़ीसी सरगर्मियाँ करेंगे जो आपको नज़र आ रही हैं और इसके बाद दूसरे हिस्से में हम बाकी की जो खुद तशख़ीसी सरगर्मी हैं वो हल करेंगे। तो इन तमाम खुद तशख़ीसी सरगर्मियों को 2 लेक्चर के अंदर बाँटा गया है। पहले लेक्चर के अंदर खुद तशख़ीसी सरगर्मियाँ हल करने के लिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। खुद तशख़ीसी सरगर्मी 7.1 आप कैसे साबित कर सकते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दरमियान होने वाला रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, जबकि रिएक्शन से बज़ाहिर लगता है कि ऑक्सीजन का हसूल हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन हुई है। देखें, ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हसूल से ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को पहचाना जाए। अगर आप शुरू में देखें तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ऑक्सीजन का भी 0 है। रिएक्शन हो जाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बना -2, ऑक्सीजन का बना -2। हुआ क्या? मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन निकालने से उस पर -2 का चार्ज आ गया, तो मैं कहूँगा इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। अगर मैं देखूं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं, तो इसकी रिडक्शन हो गई है। तो है ये कौन सा रिएक्शन? ये होगा रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का जो हसूल है खाली वो नहीं देखा जा सकता। आप इलेक्ट्रॉन का निकलना या जमा होना, दाखिल होना भी देख सकते हैं कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है। दूसरा हिस्सा, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में रिएक्शन सिर्फ ऑक्सीजन का हसूल होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन आपस में एक ऐसा रिएक्शन है जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि सिर्फ इसमें ऑक्सीजन हासिल हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे रिडॉक्स रिएक्शन ही कहा जाता है। उसकी वजह, कार्बन पे जो चार्ज होता है रिएक्शन करने से पहले वो होता है 0, ऑक्सीजन पे होता है 0। रिएक्शन हो जाने के बाद ऑक्सीजन होता है -2, कार्बन होता है +4। अब ऐसी सूरत में ऐसे लग रहा है जैसे कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, जबकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं। मैं इसको किसी और रंग से कर लेता हूं। जबकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं, तो उसकी क्या हुई है? रिडक्शन हुई है। तो इलेक्ट्रॉन हासिल करने और निकालना एक ही रिएक्शन में मुख्तलिफ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बायस बनता है, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बैक वक्त होते हैं। मिसाल से वाज़ेह करें, ये ऊपर वाली मिसाल और तमाम इसकी मालूमात इसका जवाब हो सकती हैं। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कि ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाली, कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाली मिसाल ही इस्तेमाल करें। ऊपर वाला सारा जवाब इसमें लिखा जा सकता है। पोटाशियम अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो ये वाला रिएक्शन कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? मैंने इसमें ये सारे रिएक्शन में देखना है कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ए ऑक्सीडेशन है, सी ऑक्सीडेशन है। अब आप कहेंगे सर ये ऑक्सीडेशन इसलिए इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। बिल्कुल। ई ऑक्सीडेशन है, क्यों? ये भी इलेक्ट्रॉन के निकालने से बन रही है। और जो आपका बी है ये रिडक्शन है। ये क्यों रिडक्शन है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो जमा हो रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं। ये भी रिडक्शन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं। 5वां सवाल, एक एलिमेंट M किसी दूसरे एलिमेंट X के साथ मिलकर MX2 बनाता है। इलेक्ट्रॉन खारिज करने और हासिल करने के हवाले से शिनाख्त करें कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। देखें, MX2 में X से मुराद अक्सर और बेशतर हैलोजन होती है। क्यों? M मेटल को जाहिर करता है और X हैलोजन को जाहिर करता है। तो X अगर M मेटल है तो इस पे चार्ज होगा -2, क्योंकि इसके साथ 2 हैलोजन जुड़े हैं, और X पे चार्ज होगा -1। तो आसान लफ्जों में जो X है
वो रिड्यूस हो रहा होगा, ठीक है, वो रिड्यूस हो रहा होगा, और M जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। आप कैसे साबित कर सकते हैं कि मंदरजा झेल रिएक्शन सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है बल्कि एक मुकम्मल रेडॉक्स रिएक्शन है? बड़ी ही सादी सी बात है, और इस बात को आपको थोड़ा सा समझना होगा चार्जेस के हवाले से। देखिए, मैं इसके चार्जेस नीचे लिख रहा हूँ। इधर आयरन है -2, ऑक्सीजन है -2, ठीक है, और कार्बन वाले जो चार्जेस हैं वो मैं लिख देता हूँ -2, ऑक्सीजन है -2। अब ये ऑक्सीजन पे चूंकि चार्ज एक जैसा है, लिहाजा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन खत्म हो जाने के बाद जो नई चीजें बनी है, आयरन है 0, कार्बन है -4। अब ये जो -2 से 0 हो गया, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन का हसूल किया है, तो ये हो गया रिडक्शन। कार्बन -2 से चला गया है -4 पे, इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये हुई है ऑक्सीडेशन। लिहाजा आपने याद रखना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें आप इलेक्ट्रॉन के हसूल से बआसानी पहचान सकते हैं। अब याद रखिएगा, मुझे ये सारी इसलिए पता लग रही है ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, उस -2 से मैं आसानी से अंदाजा लगाई जा रहा हूं कि उससे जुड़े एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। 7वां, इलेक्ट्रॉनिक नजरिया की बिना पर ऑक्सीडेशन की वजाहत करें। बड़ा सादा सा, इलेक्ट्रॉनिक नजरिए के लिहाज से तो बहुत आसान है। अगर इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाए, निकल जाए, तो ऑक्सीडेशन है। मिसाल, आयरन -2 इलेक्ट्रॉन निकाल के -3 में तब्दील हो जाता है, +3 चार्ज में, और एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिया, यह है ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का हसूल, यह है रिडक्शन। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन या क्लोरीन इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, क्लोराइड आयन बनाता है, ये एक रिडक्शन का तरीक़ाकार है। आगे चलते हैं, खुद तशखीसी सरगर्मी 7.2। इसमें सवाल नंबर 1 जो है ना, मैंने अपने लेक्चर के अंदर मुकम्मल तौर पे कराया है। इसको समझने के लिए आप मेरे लेक्चर में इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं और उधर बआसानी इसका हल निकाल सकते हैं। जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने का तरीका है, उस लेक्चर्स के अंदर इसको मैंने हल किया है। एक कंपाउंड है MX3, दूसरा सवाल करवा रहा हूँ, पहले वाला लेक्चर में मैंने आपको कह दिया, वहां देख सकते हैं। एक कंपाउंड है MX3, उसमें M और X का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करें। दोबारा M मेटल होगी, X तकरीबन ये हम यूजुअली जो इस्तेमाल करते हैं, X हम जो अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं हैलोजन के लिए। हैलोजन पे जो चार्ज होता है ना वो -1 होता है, X पे चार्ज होगा -1, और जो उससे मेटल जुड़ी हुई है वो 1 जुड़ी हुई है। 3 हैलोजन के साथ 1 मेटल जुड़ी हुई है, तो मेटल पे चार्ज होगा -3। तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने का तरीका भी ये भी हो सकता है कि MX3 पे कोई चार्ज है, आप कहेंगे नहीं है, तो M की ऑक्सीडेशन नंबर -3 X की ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर हुई। M की ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, तो 3 -1 0 के बराबर हुई, तो यहाँ से M -3 0 के बराबर हुआ और M हुआ -3 के बराबर। तो आप ये जवाब इस तरह लिखेंगे मुकम्मल, इसको निकाल के हल करके। तीसरा सवाल, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 क्यों है? OF2 में इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर -2 है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। लिहाजा फ्लोरीन पे मनफी चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन पे जमा का चार्ज आ जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं
कि फ्लोरीन जब किसी से भी जुड़ता है तो उस पे हमेशा मंफी चार्ज आता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद तमाम के तमाम एलिमेंट से ज्यादा है। लिहाजा फ्लोरीन से आप अगर बॉन्ड बनाता किसी को देख लें तो उस पर प्लस यानी जमा का ही चार्ज आएगा, क्योंकि फ्लोरीन उसे इलेक्ट्रॉन लेने की ही कोशिश करेगा। अच्छा, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल है। हर कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। देखिए, मैं सल्फ्यूरिक एसिड का लेक्चर्स में निकाल चुका हूं, लिहाजा मैं सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का निकाल के आपको बता सकता हूं। देखिए, अगर आप गौर करें तो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जमा 2 ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर होने चाहिए। क्यों? ये कंपाउंड न्यूट्रल है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा मुझे नहीं मालूम। ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन का होता है -2। तो 2 -2 0 के बराबर है। तो यहां से सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकला वो निकला +4। तो सल्फर डाइऑक्साइड में +4 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का +6 होता है। ये आप आसानी से देख सकते हैं मेरे लेक्चर्स के अंदर जहां मैंने इसको निकाला है। H2S, H2S में सल्फर पे -2 चार्ज होता है। अब मुझे कैसे पता लगा सल्फर पे -2 चार्ज होता है इसके अंदर? असल में हाइड्रोजन पे होता है +1, तो उससे एक सल्फर जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन से 1 सल्फर, तो सल्फर पे क्या चार्ज हुआ? -2। आप इसको निकाल भी सकते हैं जिस तरीके से मैंने सल्फर पे +4 चार्ज फाइंड किया है, निकाला है, हल किया है। आप उसे इस तरीके से निकाल भी सकते हैं और ये आपका होमवर्क है कि आपने इसको करना है। 5वां सवाल, एक एलिमेंट X की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? X ने 3 इलेक्ट्रॉन हासिल किए तो उस पे -3 चार्ज आ गया। किसी एक आयन के ऊपर जो चार्ज होता है, जो एक एटम का एलिमेंट हो, यानी कि एक ही एटम हो और उस पे आयन की सूरत में मौजूद हो, तो उस पे जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -3। 7वां, एक एलिमेंट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 यानी कि +7 से +2 पे आ जाता है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? बड़ा सादा सा तरीका है, +7 से +2 पे आना है, तो इसे 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो इसका चार्ज +7 से +2 हो जाएगा। अब देखें, +7 में क्या मैं निकालूं, इलेक्ट्रॉन कितने डालूं? असल में इसको निकालने का तरीका यूं है कि आपने ये देखना है 7 से 2 पे आना है, तो जितने इलेक्ट्रॉन का फर्क है वो इसे हासिल करने पड़ेंगे। 7 और 2 में जो फर्क है ना वो 5 इलेक्ट्रॉन का है, तो इसे हासिल करने पड़ेंगे। 7वां, अगर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से -3 तक तब्दील होती है, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस हुआ है, क्या हुआ है? देखें, +5 से -3 हुई है। इसका मतलब उसने पहले 5 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए थे, अब उसने 3 इलेक्ट्रॉन हासिल किए हुए हैं, तो इनमें फर्क कितना है? अब आप कहेंगे सर इनका फर्क निकालने का तरीका ये है कि इनका डिफरेंस ले लें, इनको माइनस कर दें एक दूसरे से। तो इनको माइनस करने से जो जवाब आएगा वो आएगा 8 का, यानी कि 5 में से -3 निकाल दो तो 8 इलेक्ट्रॉन का फर्क आया। तो इनमें 8 इलेक्ट्रॉन हासिल किए उस एटम ने। अब ये चूंकि हासिल करना है इलेक्ट्रॉन का, लिहाजा वो एटम क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है, क्योंकि उसने +5 से -3 पे आने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं। अब हम चलते हैं 7.3 की तरफ। खुद तशखीसी सरगर्मी 7.3। दर्ज रिएक्शन में आप कैसे साबित करेंगे कि H2S की ऑक्सीडेशन और SO2 की रिडक्शन हुई है? बड़ी ही आसान बात है। 2 H2S के मालिक्यूल 2 सल्फर में तब्दील हुए हैं और 1 सल्फर ऑक्साइड का मालिक्यूल 1 सल्फर में, तो मुकम्मल तौर पे 3 सल्फर हुए, यानी कि आप यूं लिख सकते हैं कि 2 H2S 2 सल्फर में तब्दील हुए और 1 सल्फर डाइऑक्साइड 1 सल्फर में तब्दील हुआ, तो मुकम्मल तौर पे ये 3 सल्फर के एटम बने। अब आपने क्या याद रखना है? आपने ये याद रखना है
कि जो दो सल्फर के एटम आपके इसमें मौजूद हैं, यानी कि सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड के दो सल्फर ये हैं, ये साबित कर रहे हैं कि हाइड्रोजन का खरूज हुआ है, हाइड्रोजन निकल गए हैं। तो जो ये वाला रिएक्शन है ये साबित कर रहा है कि ये H2S की ऑक्सीडेशन हुई है, क्योंकि इसने हाइड्रोजन निकाल दिए हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ने क्या किया है, सल्फर डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन को निकाल के खुद को सल्फर में तब्दील कर लिया है, तो उसकी रिडक्शन हुई है। तो दोनों की, यानी कि H2S की और सल्फर डाइऑक्साइड की, उनमें से एक की ऑक्सीडेशन हुई है और दूसरे की आपकी रिडक्शन हुई है। MnO2 और HCl के दरमियान होने वाला रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें किस चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है, किस चीज की रिडक्शन हो रही है, कौन सी बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रही है और कौन सी बतौर रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रही है। अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखें तो इसके अंदर जो क्लोरीन है वो -1 से 0 हो गई है, और जो मैंगनीज है वो +4 से +2 हो गई है। यानी कि क्लोरीन -1 से क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गई, वहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गई, यानी कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो क्लोरीन की होगी ऑक्सीडेशन। मैंगनीज जो है वो MnO2 के साथ वाला मैंगनीज +4 पे है, और मैंगनीज क्लोराइड जो बना है उसमें वो +2 पे है, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन का हसूल किया है, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं, तो उसकी होगी रिडक्शन। अब ये तो कंफर्म हो गया, ए और बी के जवाब तो हमने दे दिए। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो काम करता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है खुद रिड्यूस हो रहा है। तो इसमें जो मैंगनीज होगा, ये MnO2 वाला कंपाउंड जो होगा MnO2, वो होगा, उसमें मैंगनीज कर रहा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम, क्यों? वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो इसमें MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यकीनन एक अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरा यकीनन जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी कि HCl जो में, वैसे तो क्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन HCl मुकम्मल मॉलिक्यूल एक रिड्यूसिंग एजेंट है। मंदरजा झेल रिडॉक्स रिएक्शन में से वो एलिमेंट मालूम करें जो रिड्यूस हो रहे हैं और जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। मैं इसमें सिर्फ लिखूंगा, ये आपका होमवर्क है कि आपने निकालना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस। मैं सिर्फ इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूँ। कॉपर सल्फेट में कॉपर होता है +2, जिंक है यहाँ पे 0, उसके बाद जिंक हो गया है +2 और कॉपर हो गया है 0। अब आपने निकालना है, कॉपर है यहाँ पे 0, सिल्वर है +1, यहाँ पे कॉपर हो गया +2, सिल्वर हो गया 0। हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर जो है वो है -2, क्लोरीन है 0, क्लोरीन हो गया -1 क्लोरीन, और सल्फर हो गया 0। अब आपने निकालने हैं, क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन नंबर सारों के लिख दिए हैं। दलजेर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन क्यों नहीं है? रिडॉक्स रिएक्शन तो तब होगा जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। अगर मैं इस रिएक्शन में देखूं तो सोडियम +1 है, ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है, हाइड्रोजन +1 है, क्लोरीन -1 है। रिएक्शन होने के बाद भी सोडियम +1 है, क्लोरीन -1 है, हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है। फर्क ही नहीं पड़ा इनको, तो ना इन्होंने इलेक्ट्रॉन हासिल किया ना निकाले हैं, लिहाजा ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।